हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स का वार्षिक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उसको जरूर देख लीजिए। आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों मैंने उसमें लगभग आपको जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के क्वेश्चन डाले हैं। और आज हम लोग दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का जो एग्जामों में पूछता है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया, कांग्रेस के बाद एक नई पार्टी क्यों बनी, इसके क्या कारण थे, और असहयोग आंदोलन के बाद ऐसी क्या स्थिति बनी कि जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है उसमें विभेद हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए, आज हम लोग स्वराज पार्टी के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ मैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए, हुआ क्या दोस्तों, चौरा चौरी हत्याकांड, असहयोग आंदोलन 1920 को 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, और चौरा चौरी हत्याकांड आप जानते हैं, गोरखपुर जनपद में किसानों का एक जुलूस था जो निकला हुआ था आपको इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन उस पर गोली चला देने के कारण किसान क्रोधित हो गए और उन्होंने थाने में 21 से 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया। इसी घटना को चौरा चौरी कांड कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद परिस्थितियां बदली, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी 6 साल के लिए जेल चले गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद हुआ क्या दोस्तों, राजनीतिक जो क्रांतिकारी आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, वो धीरे धीरे उसकी लौ बुझने लगी। ठीक है, तो उसी लौ को फिर से जलाने के लिए बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम लोग आज़ादी के लौ को बुझने नहीं देंगे। तो अब स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य क्या कारण, पहला क्वेश्चन हमारा वही है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या कारण था। देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। ठीक है, जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो हमारी जो स्वतंत्रता की लौ थी वो धीरे धीरे जलने लगी। दूसरा है, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम करने को देकर 1919 के भारत अधिनियम का अनुच्छेद करना। अब देखिए, मैं उच्छेदन करना मैं बता देता हूं। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह घोषणा की गई कि प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस भी चुनावों में भाग ले सकती है। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो दो नेता थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये चाहते थे कि हम लोग जो है प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव लड़े। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव लड़े और उसके अंदर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करें। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने विधानमंडल में जाने की योजना बनाई, लेकिन 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन में, गया के क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में इन चुनावों में भाग लेने से मना कर दिया गया और इसको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 1922 गया के कांग्रेस अधिवेशन में क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया चुनाव में भाग लेना। ठीक है, अधिवेशन में क्या कर दिया गया, चुनाव में भाग लेने को क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, क्लियर आपका बात हुआ। तो अब जब अस्वीकार हुआ तो इससे क्षुब्ध होकर, इससे नाराज होकर सीआर दास ने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से क्या कर दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये रहा स्वराज पार्टी का गठन। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मार्च 1923 में मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। तो बात समझ के, दो रीजन रहे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस चौरा चौरी हत्याकांड के कारण ले लिया गया और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जो है आंदोलन की लौ अंग्रेजों के खिलाफ बुझने लगी थी। उस आंदोलन को ये लोग जगाना चाहते थे, एक तो वो रहा। और काउंसिलों में जो चुनाव होते थे, विधानमंडल के चुनाव में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू चाह रहे थे कि चुनाव जीता जाए, विधानमंडल में प्रवेश किया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर विरोध किया जाए। लेकिन कांग्रेस के गया अधिवेशन में ऐसा नहीं हुआ। 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन में चुनाव में भाग लेने को बहिष्कार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बात दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए किसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो देखिए, स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता से आपको इस्तीफा दे दिया सीआर दास ने, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने एक साथ मिलकर दोस्तों क्या चीज का स्थापना कर दिया दोस्तों, स्वराज पार्टी का, मार्च 1923 में। ठीक है, नाराज हो गए, उनके बातों को नहीं माना गया गया के कांग्रेस अधिवेशन में, इसलिए। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए स्वराज पार्टी के साथ साथ कौन थे, देखिए मोतीलाल जो नेहरू थे स्वराज पार्टी के महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे, महासचिव थे। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है एग्जामों में। और इसके साथ साथ अन्य और कौन कौन नेता थे स्वराज दल के, श्रीनिवास अयंगर, कौन थे, श्रीनिवास अयंगर, तथा और कौन थे दोस्तों, एनसी केलकर। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख नेताओं का नाम आप याद रख लीजिए। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हो गए सीआर दास, स्थापना किया उन्होंने। मोतीलाल नेहरू जो महासचिव हो गए, श्रीनिवास अयंगर और एनसी केलकर उसके सदस्य हो गए। ठीक है, याद रखिए। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और असहयोग आंदोलन की असफलता का कारण क्या था, चौरा चौरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ। तो ये दोनों चीजें देखिए बहुत जरूरी, एक दूसरे से कोरिलेट कर दीजिए। ठीक है ना, चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, याद रखिए। तो इन सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मेरे सारे वीडियो में आपको एक रिलेशन मिलेगा, आप देखिए सारे वीडियो को, आपको फायदा मिलेगा। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ 5 मार्च 1923 को। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे, मैंने बताया दोस्तों। देखिए कितना VBI क्वेश्चन है, अब देख लीजिए एग्जामों में कितना बार पूछा हुआ है। तो सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल का स्थापना 5 मार्च 1923 में किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में कौन सा दल में नहीं था, तो मैंने बताया दोस्तों सीआर दास जो थे ये संस्थापक थे। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर सदस्य थे, आपको विट्ठल भाई पटेल भी सदस्य थे, लेकिन सी राजागोपालारी सदस्य नहीं थे। एनसी केलकर भी एक सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को 101 निर्वाचित सीटों में से स्वराज पार्टी को लगभग देखिए दोस्तों 42 सीटों पर जीत मिली थी। ठीक है ना, जो विधानमंडल के चुनाव हुए उसमें 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी को क्या मिली दोस्तों, सफलता मिली। और मध्य प्रांत में इसमें स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है, बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट किया था इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का। निम्न में कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को, सीआर दास को ही जाना जाता है दोस्तों। याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ द नेशन। देश बंधु का तात्पर्य है राष्ट्र का दोस्त। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा यहाँ वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। ठीक है ना, ये वकील इंग्लैंड से वकील पढ़कर आया और यहाँ पर इन्होंने अलीपुर बम कांड केस में, ठीक है ना, अलीपुर बम कांड केस में इन्होंने किसको बचा लिया था, अरविंद घोष को बचा लिया था। ठीक है, उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या बनाया दोस्तों, स्वराज पार्टी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की, तो चित्तरंजन दास ने कहा था। चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए नहीं, केवल चाहिए केवल वर्गों, आम जनता के लिए चाहिए, केवल वर्गों के लिए ही नहीं। देखिए, कांग्रेसी पार्टी द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन पार्टी की घोषणा की। देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता आ गई थी, अतः कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया और सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। परंतु इस बार हुआ क्या कि उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने ही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन, भारतीय उदारवादी, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की क्या की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो याद रखिए, मतलब नरमपंथियों और उग्रपंथियों में तो विरोध था ही, नरमपंथियों में भी एक दूसरे में मत भिन्नता आ गई थी। इसके बाद निम्न में से किसने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। देखिए, 16 दिसंबर 1922 को, 16 दिसंबर 1922 को, ये बात है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। इन दोनों ने लिया था। ठीक है, जानते हैं मदन मोहन मालवीय कौन थे, इन्होंने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसको याद रखिए। बाद में जाकर मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी भी बनाया था। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिए। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानमंडल
केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? तो ये विट्ठल भाई पटेल बने। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, विधानमंडल। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ये स्वराज पार्टी के क्या थे दोस्तों? सह संस्थापक थे। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा ही वीडियो है लेकिन इससे बहुत सारे, छोटा वीडियो है लेकिन बहुत बड़ा धमाका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।